किसी ने ये क्वेश्चन किया कि यार ये जो 1% रेंटल है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1% रेंटल होता क्या है। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज, ज़्यादातर वो जिन्होंने भी बिल्डिंग बनाई नहीं होती, वो क्या कह रही होती कि हमारे बिल्डिंग में बुकिंग करवा लें, टोटल पैसे पे कर दें, यानी कोई 50 लाख मिनिमम से स्टार्ट होता है, आगे जितना भी, कुछ कंपनी 30 लाख को भी दे रही है, आप कर दें और आपके एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और आपको मंथली 1% रेंटल जो है ना वो आता रहेगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट के अंदर आप अपना कोई एसेट खरीदने जाते हैं या आपके पास कोई एसेट है उसको आप रेंट पे लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट, पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू का 0.5%, अगर बहुत ही कोई अच्छा आपको रिटर्न रेंटल मिल रहा हो तो 0.5% से ज़्यादा रेंटल आपको नहीं मिलेगा। अगर बहुत ही कोई अच्छा मिल रहा हो तो 0.5%, लेकिन नॉर्मली जो यहाँ पे रेंटल मिल रहे होते हैं वो 0.3 मिल रहे होते हैं, 3 से 4 के दरमियान भी मिल रहे होते हैं, 0.3 से 4 के दरमियान, और कभी बहुत ही कोई अच्छी हुई तो वो 0.4 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ये जो है ना वो नॉर्मल चल रहा है। तो अगर आपके पास बाकी जो रेंटल इनकम से जो बाकी कमाया जाता है वो कमाया जाता है कैपिटल गेन्स में, यानी आपने कोई एसेट खरीदा है, वो 1 करोड़ रुपए का खरीदा है, वो 2-3 साल आपने रखा है, उससे रेंटल इनकम जनरेट की और 2-3 साल के बाद उसके अंदर जो कैपिटल गेन हुआ है, यानी करोड़ वाला 1.5 करोड़ में हो गया, तो वो आप गेन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता कि आपको वैसे रेंटल में इतना जो है ना वो कमा के दे। तो अगर कोई आपके पास इस तरह की कोई स्कीम या कोई चीज़ लेके आता है जिसमें वो 1% या उससे भी ज़्यादा जो है ना वो आपसे कमिट करता है, तो सबसे पहले आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको बहुत सारे तरीकों से उसको एनालाइज करना है, उसको क्वेश्चन करने हैं। अगर तो कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल उसके पीछे है, तो सॉलिड रीजन वो प्रोवाइड करता है कि वो कैसे देगा, कोई एयरबीएनबी को लगा के आपको पैसे जनरेट करके देगा या कैसे देगा, तो फिर तो ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप कभी भी उसके अंदर न जाएं। और अगर आपने जाना भी है किसी इस तरह के प्रोसेस के अंदर, तो आप किसी से मशवरा करें और फिर 2 बंदे मिलकर एनालाइज करें और फिर जाएं, क्योंकि ये पैसों का मामला है। और अगर एक दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट की स्टक हो गई, पिछले दिनों बहुत सारी कंपनीज डूबी भी हैं, कुछ कंपनीज अभी भी चल रही हैं उतना, लेकिन उनके पीछे जो बिजनेस मॉडल है ना वो प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के और फिर इन्वेस्ट